इस संसार में हर किसी को कभी न कभी प्रेम होता है, लेकिन जब एक राजकुमारी को भेड़िए से प्रेम हो जाए तो सवाल उठते हैं, कैसे हुआ, क्यों हुआ। चलिए जानते हैं आज की हमारी रहस्यमयी, प्रेरणादायक और दिल छू लेने वाली कहानी में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी चैनल मोटिवेशनल स्टोरी में, जहां हम लाते हैं आपके लिए ऐसी कहानियां जो न सिर्फ दिल को छूती हैं बल्कि सोच को बदल देती हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि आज की कहानी कुछ खास है। बहुत समय पहले की बात है। बर्फ से ढकी हिमालय की विशाल और रहस्यमयी घाटियों में बसा एक सुंदर राज्य था, चंद्रगढ़। यह राज्य अपनी प्राकृतिक सुंदरता, समृद्ध संस्कृति और शांत वातावरण के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। यहीं की रानी और राजा की इकलौती संतान थी राजकुमारी सौम्या। सौम्या न केवल रूपवती थी, बल्कि उसमें बुद्धिमत्ता, साहस और एक संवेदनशील हृदय भी था। उसकी आंखों में गहराई थी, जैसे वो हर आत्मा की सच्चाई पढ़ ले, और उसके शब्दों में ऐसा अपनापन था कि जो भी उससे मिलता उसका हो जाता। राजमहल में हर सुख सुविधा थी, रेशमी वस्त्र, स्वर्णमयी आभूषण, स्वादिष्ट पकवान और अनगिनत सेवक। लेकिन इन सब के बीच सौम्या का मन बार बार एक ही दिशा में खींचता, स्वतंत्रता की ओर। महलों की ऊंची दीवारें उसे जैसे कैद लगती थीं। उसे ना तो दरबार की राजनीति में रुचि थी, न ही राजसी दिखावे में। सौम्या का मन जंगलों की ओर भागता था, जहां पंछियों की मधुर चहचहाहट थी, बहती नदियों का कल कल स्वर था और प्रकृति की गोद में एक अनकही शांति बसती थी। वह अक्सर सवेरे जल्दी उठकर महल के बगीचे से होकर जंगल की ओर निकल जाया करती थी, अकेली, बिना किसी डर के। वहां वो हिरणों से बातें करती, फूलों को सहलाती और पेड़ों की छांव में बैठकर कविताएं लिखती। लोगों को लगता था कि राजकुमारी अकेली है, लेकिन सच तो यह था कि वह प्रकृति की संगी थी। उसके अंदर एक ऐसी आत्मा थी जो खुला आसमान चाहती थी, बंद कमरे नहीं। वह राजकुमारी थी जो तख्त की जगह धरती को और राजमुकुट की जगह जंगल की माटी को ज्यादा सम्मान देती थी। चंद्रगढ़ के उत्तरी छोर पर फैला हुआ एक घना, गहरा और रहस्यमयी जंगल था, जिसे लोग नीलगिरी वन कहते थे। यह जंगल न सिर्फ अपनी घनी हरियाली और दुर्लभ जीव जंतुओं के लिए प्रसिद्ध था, बल्कि वहां छिपे एक पुराने रहस्य के लिए भी काफी चर्चित था। गांव वालों और महल के सैनिकों के बीच एक ही कथा वर्षों से दोहराई जाती थी कि इस जंगल में एक भेड़िया रहता है, पर यह कोई सामान्य भेड़िया नहीं, बल्कि एक जादुई शक्ति से युक्त रक्षक है। कई बुजुर्गों ने दावा किया था कि उन्होंने उसे रात के सन्नाटे में पेड़ों की छाया के बीच चलते देखा है। उसकी आंखें अंगारे जैसी चमकती थीं और उसकी चाल में ऐसी गरिमा थी जैसे वह जंगल का राजा हो। कहते थे कि जब भी कोई शिकारी जंगल में आता, वह भेड़िया उसे भटका देता या जंगल से बाहर खदेड़ देता। उसकी मौजूदगी रहस्यमयी थी, लेकिन उसकी हरकतें न्यायपूर्ण। वो किसी निर्दोष को नुकसान नहीं पहुंचाता था, पर जो जंगल को हानि पहुंचाता वो बच नहीं पाता। लोगों ने डर के मारे जंगल में जाना बंद कर दिया था। कुछ कहते थे कि वह भूतिया प्राणी है, कुछ उसे कोई तांत्रिक अवतार मानते थे। पर राजकुमारी सौम्या, जिसे जंगल से प्रेम था, वह इन कहानियों पर पूरा विश्वास नहीं करती थी। एक दिन जब ठंडी हवाएं पहाड़ियों से उतरकर घाटियों में बह रही थीं और सूरज की किरणें पेड़ों की टहनियों से छनकर सोने की तरह जमीन पर गिर रही थीं, सौम्या अपने प्रिय जंगल की सैर पर निकली। वह प्रकृति की गोद में इतनी तल्लीन हो गई, पत्तों की सरसराहट, फूलों की खुशबू और पक्षियों की आवाजों में खो गई कि कब वह रास्ता भटक गई उसे पता ही नहीं चला। जैसे ही सूरज ढलने लगा, जंगल में एक गहरा सन्नाटा छा गया। पेड़ों की परछाइयां लंबी होती गईं और हवाएं अब ठंडी के साथ रहस्यमयी भी लगने लगीं। चारों तरफ धुंध और धूसर अंधेरा पसरने लगा। सौम्या के कदम रुक गए, उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। तभी अचानक एक झाड़ी में हरकत हुई। वह ठिठक गई, आंखें चौड़ी हो गईं और सांसें थम सी गईं। झाड़ी के पीछे से निकली दो चमकती हुई आंखें, जैसे रात में जलते दो नन्हे सूर्य। और फिर वह पूरा प्राणी उसके सामने आया, वही रहस्यमयी भेड़िया। उसकी काया ऊंची, मजबूत और घने फर से ढकी हुई थी। उसकी उपस्थिति में एक अद्भुत शांति और गरिमा थी। सौम्या ने डरते हुए एक कदम पीछे लिया, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से भेड़िया वहीं रुका रहा। न वह गुर्राया न झपटा, बस उसकी आंखें जैसे सौम्या की आत्मा को पढ़ रही थीं। उस क्षण सौम्या ने पहली बार महसूस किया, ये भेड़िया कोई आम जीव नहीं था। इसमें कोई गहरी कहानी, कोई छिपा हुआ सच था जो उस जंगल जितना ही पुराना और रहस्यमयी था। भेड़िया धीरे धीरे सौम्या की ओर बढ़ा। उसकी चाल में न कोई आक्रामकता थी, न हिंसा की कोई छाया। उसके हर कदम में एक अजीब सी शालीनता थी, मानो वह डराना नहीं
बल्कि खुद को समझाना चाहता हो कि सामने जो खड़ी है वह उससे नहीं डरेगी। उसकी गहरी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो सौम्या के दिल को चीरती चली गई। वह डर की जगह अपनापन महसूस कर रही थी, एक ऐसा अपनापन जो शब्दों में नहीं बन सकता था लेकिन आत्मा महसूस कर सकती थी। कुछ क्षणों के लिए दोनों के बीच न कोई हरकत हुई, न कोई शब्द बोले गए, सिर्फ नजरों की भाषा बोली जा रही थी। और उस मौन में सौम्या ने कुछ महसूस किया। यह भेड़िया कोई आम प्राणी नहीं था, उसमें इंसानी संवेदनाएं थीं, गहराई थी और एक अनकहा दर्द था जो उसकी हर सांस में छुपा हुआ था। वो जैसे ही कुछ कदम और पास आया तो सौम्या ने उसके माथे पर एक पुराना चिन्ह देखा, एक जली हुई निशानी जो राज परिवार के चिन्ह जैसी लग रही थी। और फिर जैसे ही उसकी आंखों से एक अकेला आंसू टपका, वह दृश्य बदल गया। एक पुरानी स्मृति की तरह सौम्या के सामने उसका सारा अतीत खुल गया, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे भेड़िए की कहानी दिखा दी हो। वह भेड़िया असल में कोई और नहीं बल्कि राजकुमार अर्जुन था, एक अन्य राज्य का शूरवीर जो कभी न्यायप्रिय, पराक्रमी और प्रजा का प्रिय था। लेकिन एक दिन एक क्रूर तांत्रिक ने उसे छल से श्राप दे दिया। अर्जुन ने कभी उसके काले इरादों का विरोध किया था और बदले में वह उसे एक भेड़िए के रूप में जीवन जीने का अभिशाप दे गया। तांत्रिक ने कहा था, तू अब तब तक इस पशु रूप में रहेगा जब तक कोई तुझमें तेरा असली रूप, तेरा सत्य और तेरा हृदय देख न पाए। जब तक कोई तुझे बिना डर, बिना स्वार्थ और बिना शर्तों के अपनाएगा नहीं, तू इसी रूप में भटकता रहेगा। अर्जुन ने वर्षों तक अकेले उस जंगल में जीवन बिताया। उसने लड़ाइयां लड़ी, कभी शिकारी से, कभी अपने भीतर के अकेलेपन से। उसने जंगल को नष्ट होने से बचाया, लेकिन वह खुद धीरे धीरे टूटता गया। किसी को अपनी सच्चाई बताने का कोई उपाय नहीं था, क्योंकि वह बोल नहीं सकता था, सिर्फ आंखों से अपनी कहानी बयां करता था। सौम्या जब उसकी आंखों में उस गहराई को देख रही थी तो उसका दिल रो पड़ा। उसे अर्जुन के दर्द का एहसास हुआ, उसकी तड़प, उसकी निःशब्द पुकार और उसका अकेलापन। पर जहां कोई और डर के मारे भाग जाता, सौम्या वहीं खड़ी रही। उसने भेड़िए में छुपे इंसान को देख लिया था। उसे यह समझने में देर नहीं लगी कि प्रेम केवल बाहरी रूप से नहीं होता, प्रेम आत्मा से होता है। रूप बदल सकता है लेकिन हृदय की सच्चाई और संवेदनाएं अमर होती हैं। और वही भाव सौम्या को अर्जुन की ओर खींच रहा था, एक ऐसा रिश्ता जो पिछले जन्मों से बंधा हुआ लग रहा था। सौम्या ने अपने भीतर उठते भावों की अनदेखी नहीं की। उसने उस मौन को, उस गूंज को, उस नजर में छिपे दर्द और प्रेम को गहराई से महसूस किया था। उसने समझ लिया था कि अर्जुन सिर्फ एक श्रापित राजकुमार नहीं है, बल्कि एक ऐसा हृदय है जो वर्षों से स्वीकारे जाने की प्रतीक्षा में है, बिना किसी डर, बिना किसी शर्त और बिना किसी लालच के। उसने धीरे से कदम आगे बढ़ाए। उसकी सांसें तेज थीं, लेकिन मन में कोई भय नहीं था। जब वह भेड़िए के एकदम पास पहुंची, उसने कांपते हाथों से अर्जुन के माथे को स्पर्श किया। वह स्पर्श प्रेम से भरा था, निस्वार्थ, निस्वार्थ और निश्चल। जैसे ही उसकी उंगलियां अर्जुन की मस्तक से टकराईं, पूरा जंगल एक अद्भुत ऊर्जा से भर गया। चारों ओर हवा तेज चलने लगी, पेड़ों की डालियां झूमने लगीं और आकाश में जैसे बिजली सी कौंध गई। भेड़िए के शरीर से एक तेज प्रकाश फूटा, सुनहरी रोशनी में डूबा हुआ, और फिर उस रोशनी के भीतर से प्रकट हुआ एक राजसी व्यक्तित्व, लंबा, सुंदर, तेजस्वी, वही राजकुमार अर्जुन अपने असली रूप में। उसका चेहरा अब भी सौम्या को उसी तरह देख रहा था, कृतज्ञता, प्रेम और सम्मान से भरा हुआ। उसकी आंखों से भी आंसू बह निकले, लेकिन अब वे आंसू पीड़ा के नहीं, मोक्ष के थे। वर्षों की कैद, अकेलापन और श्राप का भार उस एक प्रेम भरे स्पर्श से मिट चुका था। सौम्या और अर्जुन एक दूसरे की आंखों में देखकर मुस्कुराए। किसी को कुछ कहने की आवश्यकता नहीं थी, दोनों की आत्माएं एक हो चुकी थीं, बिना किसी वचन के, बिना किसी रीति के। जब ये चमत्कार राज्य तक पहुंचा तो पहले लोग चकित हुए, फिर रोमांचित। चंद्रगढ़ की प्रजा ने न केवल एक चमत्कार देखा था, बल्कि प्रेम की सबसे सच्ची परिभाषा को भी महसूस किया था। राजमहल में विवाह की तैयारियां धूमधाम से हुईं। जंगल के वृक्षों से लेकर महल के स्तंभ तक सबने इस मिलन का स्वागत किया। राजकुमारी सौम्या और राजकुमार अर्जुन का विवाह सिर्फ एक युगल का मिलन नहीं था, बल्कि दो आत्माओं, दो संस्कृतियों और दो दुनियाओं का संगम था। विवाह के पश्चात उन्होंने चंद्रगढ़ और अर्जुन के राज्य को मिलाकर एक संवेदनशील, न्यायप्रिय और समृद्ध राज्य बनाया, जहां मनुष्यों और प्रकृति के बीच संतुलन, प्रेम और आदर था। उनकी प्रेम कहानी पीढ़ियों तक सुनाई जाती रही। बच्चों की कहानियों में, गीतों में और लोक कथाओं में लोगों ने सीखा
कि सच्चा प्रेम किसी रूप, जाति या परिस्थिति का मोहताज नहीं होता। अगर हृदय पवित्र हो और भावनाएं सच्ची हों, तो सबसे गहरी पीड़ा भी प्रेम की शक्ति से मिट सकती है। आज भी चंद्रगढ़ की घाटियों में जब हवा बहती है तो लगता है जैसे वह सौम्या और अर्जुन के प्रेम की गूंज साथ लाती है, एक संदेश के साथ। प्रेम केवल देखने की बात नहीं है, प्रेम पहचानने की शक्ति है। जो आत्मा को देख सके वही सच्चा प्रेम कर सकता है।